तो सुप्रभात दोस्तों, आज है धनतेरस। तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ। आज धनतेरस के दिन लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे सोना चांदी, लेकिन मैं धन के लिए तरस रही हूँ। अभी जोगी पड़ गया जिंदगी मेरी। मम्मी को बोला मेरी वीडियो बना ले, खुद की वीडियो कह रही, फिर बोले शकल दिख रही है। तो मैं और मेरा भाई कर रहे हैं मटकी फोड़ने की तैयारी, और मटकी फोड़ने के लिए मेरे भाई ने मेरे को दी झाड़ू, कह रही ले पकड़। मैंने लगाया झाड़ू अच्छे से, मैंने कहा मटकी साफ कर देते। पहले ऊपर बैठ जैसे तैसे तो ऊपर चढ़ी गई थी, लेकिन अब दही हांडी नीचे उतरनी थी। अब कैसे उतरेंगे? अब मेरा भाई कह रहा है मैं हाथ से पकड़ लूंगा, नीचे आ जा। मैंने कहा रैपटा खाएगा उल्टे हाथ का क्या? फिर उसने मुझे अपने कंधों पर पकड़ा, जिसमें बहुत सारा बोझ है, ना समझ पे दिमाग ही नहीं है। फिर आया, मैं नीचे आई और मेरे पैर फिसल गया था। मैं गिरते गिरते बच गई थी। दिवाली की सफाई के चक्कर में मेरी सफाई हो जाती है आज कहीं। 150 रुपया देगा, ठीक है। मंदिर की सफाई अपनी इज्जत का भाजी पाला करके हम चले गए मंदिर की सफाई करने के लिए। मंदिर की सफाई करने के पश्चात मम्मी ने कहा तेल लेके। मैंने कहा वो क्यों? मम्मी ने कहा दिवाली की सफाई के साथ साथ तेरे दिमाग की जंग लगी है, उसको भी साफ करके तेल डाल देंगे, क्या पता सही हो जाए। इस फ्रिज की तरह मेरा दिमाग खाली, मेरे घर वालों को ऐसा लगता है। उसके बाद हमने खाया पोहा जो मम्मी ने बनाया था, और हमें 10:30 बज गए थे हमें काम करते करते। फिर हमें मिला नाश्ता करने का टाइम। उसके बाद खुजली का कीड़ा जाग गया मेरे अंदर। मैंने करे फटाफट से काम और क्राफ्टिंग करने लग गई शुरू। फिर मम्मी ने कहा तू बना क्या रही? मैंने कहा पता नहीं, कुछ तो बना रही हूँ, देखते हैं लास्ट में क्या बनता है। मैंने बनाया एक झालर जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लास्ट में मैंने उसको फेंक दिया। मम्मी ने कहा आम के पत्तों से बनाए तोरण। मैंने कहा ठीक है, इसमें बाद में फूल लगा देंगे। उसके बाद उसका यूज़ नहीं हुआ। फिर मम्मी ने कहा मुझे दूध लेके आ अपने भाई की हेल्प कर छत में जाके। मैं छत में लेके चले गई सीधा दूध। मम्मी ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, सच में तूने तेल डाला नहीं डाला दिमाग में? फिर मोटा भाई लड़ाई लगाने लग गए थे। मैंने कहा चलो कुछ तो। फिर मम्मी ने लगाए फूल अपने दरवाजे पे। फिर छोटा भाई भी चल पड़ा था हमारे साथ दुकान के लिए, और दुकान ऐसे लगी पड़ी थी जैसे किसी की शादी हो रही हो। ऐसे पूरी दुकानें सजने लग गई थी। मैंने कहा मम्मी देख, मेरी शादी के लिए भी ऐसे सजाएंगे। मेरी मम्मी ने कहा तो फिर किसी का बुरा चाहने लग गई है, तो क्यों किसी का बुरा चाहती है? यह है मोटा भाई जिसने अपनी दुकान खोल रखी थी यहाँ पे, और हम लेते यहाँ पे पटाखे। हम थे पहले ग्राहक उसके, और फिर हम चले गए खुद की शॉपिंग करने के लिए। फिर मैंने देखा यहाँ पे छोटे मोटे बलून, और मम्मी ने मेरे को सामान पकड़ा दिया, तू पकड़ मैं ले रही हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। इन लड़ियों का और मेरा पता नहीं क्यों ही पुराना नाता है शायद, क्योंकि इन लड़ियों को जैसे देखो तो कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन इनको पकड़ो तो करंट लग जाता है। वैसे मेरी ज़िंदगी है, बाहर तो अच्छी लगती है, जैसे अंदर आओ तो करंट लग जाता है। उसके बाद मम्मी लेने लग गई और फूल। मैंने कहा यार इतने फूलों का क्या माला बनानी है मेरे लिए? उसके बाद हमने लिया और सारे सामान, और बाद में मम्मी को मिली अपनी एक पुरानी दोस्त जो मुझे कहती है तुम कौन सी क्लास में हो। मेरा रोज़ का जोक हो गया है, अब मैं इसको बुरा नहीं मानती हूँ। छोड़ो, आगे के चलते हैं। ज़िंदगी चाहे झंडी क्यों ना हो, लेकिन घर तो सजाना ही होता है। इतनी बड़ी कैंडल कहाँ जलाते हैं लोग? मैंने तो देखा ही नहीं आज तक।